नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ राम पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण की परिभाषा है, जिस शब्द से संख्या व सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। एक बार और सुन लेते हैं। जिस शब्द से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार अथवा रूप, गुण, स्वभाव और स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव और स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। इसका उदाहरण है राधा सुंदर लड़की है। राधा सुंदर लड़की है। राधा विशेष है और सुंदर रूप की विशेषता करता है। विशेष है जिस प्रकार, यानी जिस शब्द व्यक्ति वस्तु की विशेषता, एक बार और देख लेते हैं। जिस शब्द व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। जिस शब्द की व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। अगला देख लेते हैं प्रविशेषण। जिन शब्द व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जाती है, अर्थात जो शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। एक बार देख लेते प्रविशेषण की परिभाषा। जिन शब्द व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जाती है, अर्थात जो शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है रामू बहुत तेज दौड़ता है। इसका उदाहरण है रामू बहुत तेज दौड़ता है। रामू विशेष है और बहुत तेज प्रविशेषण है। अगर तेज की बात करें तो तेज विशेषण है। अगला देख लेते हैं। वाक्य में विशेषण दो प्रकार के होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि वाक्य में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य में विशेषण दो प्रकार के होते हैं। इसकी परिभाषा है विधेय विशेषण। अगला है विधेय विशेषण। जब विशेषण शब्द विशेष के बाद प्रमुख होता है तब यह विशेष विशेषण कहलाता है। एक बार और देख लेते इसकी परिभाषा। विधेय विशेषण, जब विशेषण शब्द विशेष के बाद प्रयुक्त होता है तब यह विशेष विशेषण कहलाता है। इसका उदाहरण है यह बात झूठी है। यह सार्वनामिक शब्द है। बात की बात करें तो बात इसमें विशेष है और झूठी की बात करें तो झूठी विशेषण है। अगला है संकेतवाची सर्वनाम। इसमें संकेतवाची सर्वनाम है। इसमें अगला है विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण, यह विशेष विशेषण है, यही विशेष उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है जब विशेष विशेष के पहले पूर्व में प्रयुक्त होता है तब हम उसे विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। एक बार और परिभाषा देख लेते हैं। जब विशेष विशेषण के पहले पूर्व में प्रयुक्त होता है तब हम उसे विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है झूठी बात मत बोलो। झूठी विशेषण है और बात की बात करें तो इसमें विशेष है। अगले देख लेते हैं विशेषण की पहचान। विशेषण को पहचानने के लिए मूल रूप से सापेक्ष को खोजना होता है। विशेषण को पहचानने के लिए मूल रूप से सापेक्ष को खोजना होता है। उदाहरण है इसका धार्मिक में इक प्रत्यय है। धार्मिक इक प्रत्यय है। आर्थिक में भी इक प्रत्यय है। अगला है जटिल में इल प्रत्यय है। अगला पॉइंट देख लेते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक,
दूसरा है संज्ञावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक वाचक विशेषण। अगला देख लेते हैं, याद करने के लिए बेहतरीन ट्रिक है जीएसपीएस। जीएसपीएस जीएसपीएस जीएस से गुणवाचक विशेषण, एस से संख्यावाचक विशेषण, पी से परिमाणवाचक विशेषण और एस से सार्वनामिक वाचक। आपको याद करने के लिए बेहतरीन ट्रिक हमने बनाई है जीएसपीएस, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और एक सार्वनामिक वाचक। अगला देख लेते हैं, पहली हेडिंग है गुणवाचक। इसकी परिभाषा, गुणों के अंतर्गत हम स्वभाव, रूप, अवस्था, रंग, स्थित, आकार आदि का प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा है, जो संज्ञा या सर्वनाम के, परिभाषा देख लेते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, पुराना फर्नीचर बेच दो, पुराना फर्नीचर बेच दो। चटपटा समोसा खाना चाहिए, चटपटा समोसा खाना चाहिए। ठंडा पानी पीना चाहिए। अगला है दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है, दो संज्ञा या सर्वनाम, दो संज्ञा या सर्वनाम मात्रा या परिमाण, दो संज्ञा या सर्वनाम मात्रा या परिमाण के विशेष में ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार और इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम मात्रा या परिमाण के विशेष में ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन में आए परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक और दूसरा अनिश्चयवाचक। पहला देख लेते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक की परिभाषा है, जिसमें निश्चितता का बोध हो, जिसमें निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है, 5 केजी चावल खरीद लाना, 5 केजी चावल खरीद लाना। अगला है, कोट का 3 मीटर कपड़ा चाहिए, कोट का 3 मीटर कपड़ा चाहिए। अगला है, प्रयागराज से बनारस 125 किलोमीटर है, प्रयागराज से बनारस 125 किलोमीटर है। अगला देख लेते हैं अनिश्चयवाचक। जहां पर अनिश्चितता का बोध हो, जहां पर अनिश्चितता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है, बाजार से थोड़ी चीनी ले आना, बाजार से थोड़ी चीनी ले आना। अगला उदाहरण है, बहुत दिनों बाद मिले हो, बहुत दिनों बाद मिले हो। अगला तीसरा नंबर उदाहरण है, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता। अगला देख लेते हैं, अगला है संख्यावाचक विशेषण। इसी परिभाषा है, जहां संज्ञा या सर्वनाम की, जहां संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। इसी परिभाषा और एक बार देख लेते हैं, जहां संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। इसका उदाहरण है, 4 जोड़े, 5 कलमें, सब लड़के। अगला देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक। जहाँ 4 कलमें, 2 लोग, घूमने गए, पहला प्यार आदि। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ बच्चे पार्क में खेलते हैं, कुछ बच्चे पार्क में खेलते हैं। मम्मी जी थोड़ा खाना दीजिए, मम्मी जी थोड़ा खाना दीजिए। अगला है पूर्ण संख्या बोधक। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता या पता या पूर्णता का बोध हो उसे हम पूर्ण संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है। अगला है, मुझे 25 रुपए दे दो, मुझे 25 रुपए दे दो। अगला है अपूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक। इसकी परिभाषा है, अपूर्ण संख्या बोधक परिमाण
का अपवाद है। अपूर्ण संख्या बोधक परिमाण का अपवाद है। जिसमें पूर्णता का बोध न हो उसे अपूर्ण संख्या बोधक कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मुझे 12.5 रुपए दे दो। मुझे 12.5 रुपए दे दो। अगला उदाहरण है इसका। अगला है परिमाणवाचक का अपवाद होता है। ये परिमाणवाचक का अपवाद होता है। कभी कभी इनका प्रयोग मूल राशि में भी हो जाता है। कभी कभी इनका प्रयोग मूल राशि में भी हो जाता है। इनका भाव अपूर्ण ही रहता है। इनका भाव अपूर्ण ही रहता है। इसका उदाहरण है आधा किलो आलू देना। आधा किलो आलू देना। 3 पाव लहसुन दे दो। अगला इसका है क्रमवाचक। क्रमवाचक विशेषण जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का बोध हो, जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का बोध हो उसे हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। उसे हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है पहला व्यक्ति आगे रहेगा। पहला व्यक्ति आगे रहेगा। अगला उदाहरण है तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला है आवृत्तिवाचक विशेषण जिन शब्दों से संख्या की आवृत्ति का बोध होता हो, जिन शब्दों से संख्या की आवृत्ति का बोध होता है उन्हें हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आदि। जैसे है मोहन तुमसे 2 गुना काम करता है। मोहन तुमसे 2 गुना काम करता है। अगला है गोपाल तुमसे 4 गुना मोटा है। गोपाल तुमसे 4 गुना मोटा है। अगला है समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण जिन शब्दों से समुदाय या समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है 1 दर्जन केला देना। 1 दर्जन केला देना। अगला है अपनी बत्तीसी न दिखाओ। अगला है अपनी बत्तीसी न दिखाओ। तीसरा उदाहरण है चारों घर एक जैसे हैं। चारों घर एक जैसे हैं। अगला है प्रत्येक बोधक वाच्य विशेषण। प्रत्येक बोधक वाच्य विशेषण जिन शब्दों के प्रयोग से संख्या का हर एक प्रत्येक आदि का पता चलता है वहां पर प्रत्येक बोधक संख्यावाची विशेषण होता है। इसका उदाहरण है जैसे जिंदगी के हर दिन भाग दौड़ लगी रहती है। जिंदगी के हर दिन भाग दौड़ लगी रहती है। अगला उदाहरण इसका हर एक ऑफिस में हर एक लोग अच्छे हैं। हर एक ऑफिस में हर एक लोग अच्छे हैं। अगला देख लेते सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करता है वहाँ सर्वनामिक विशेषण होता है। वहाँ सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे मेरी पुस्तक, वह आदमी, कोई लड़की आदि। अगला है सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संकेतवाचक या निश्चयवाचक विशेषण। इसका परिभाषा है जब यहाँ, वहाँ, यह, वह, इस, उस आदि शब्द आते हैं वहाँ पर संकेतवाचक या निश्चयवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण उस कुर्सी को इधर लाओ। उस कुर्सी को इधर लाओ। क्या यह तुम्हारी कलम है? क्या यह तुम्हारी कलम है? अगला है और दूसरा है अनिश्चयवाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक विशेषण जहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो। जहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो वहाँ अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। इसका उदाहरण है कोई लड़की बाहर खड़ी है। कोई लड़की बाहर खड़ी है। दूसरा उदाहरण है कोई कभी आया है। कोई कभी आया है। अगला है प्रश्नवाचक विशेषण। अगला है प्रश्नवाचक विशेषण जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो वहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है कौन जा रहा है। पहला है कौन जा रहा है। अगला उदाहरण है
तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो। तीसरा उदाहरण है तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या मिला। चौथा सार्वनामिक विशेषण का भेद है संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ पर मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि संबंध बनाने वाले शब्द आते हैं वहाँ संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। वहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है तुम्हारा सूट मिल गया, तुम्हारा सूट मिल गया। अगला उदाहरण है मेरा नाम राधा है, मेरा नाम राधा है। अगला उदाहरण है मेरा भाई डॉक्टर है, मेरा भाई डॉक्टर है। अगली हेडिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में है विशेषण की अवस्था। अभी तक हमने विशेषण के प्रकार और विशेषण सार्वनामिक विशेषण के भेद पढ़े। अब हमें पढ़ना है विशेषण की अवस्था। तुलना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की अवस्था में तुलना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं होती है। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। पहला देख लेते हैं मूलावस्था। इसकी परिभाषा है जहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात की जाए अर्थात कोई तुलना न की जाए उसे मूलावस्था कहते हैं, उसे मूलावस्था कहते हैं। इसका उदाहरण है सावित्री सुंदर लड़की है, सावित्री सुंदर लड़की है। अगला है सूर्य तेजस्वी होता है, सूर्य तेजस्वी होता है। अगला देख लेते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था की परिभाषा है जहाँ पर दो व्यक्तियों या वस्तु गुण दोनों की तुलना की जाए उसे उत्तरावस्था कहते हैं, उसे उत्तरावस्था कहते हैं। इसका उदाहरण है रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। अगला देख लीजिए, तीसरा है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में इसकी परिभाषा है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए और किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाए, वहाँ पर उत्तमा अवस्था होता है, उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है राज्यों में पंजाब सबसे अधिकतम अन्न उत्पादन करता है, राज्यों में पंजाब सबसे अधिकतम अन्न उत्पादन करता है। अगला उदाहरण है संदीप सबसे अधिक सुंदर है, संदीप सबसे अधिक सुंदर है। नोट में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है तद्भव शब्दों के साथ मूलावस्था मूल विशेषण ही और उत्तरावस्था अधिक लगा दिया जाता है, उत्तरावस्था में अधिक लगा दिया जाता है और उत्तमावस्था में सबसे कम शब्द लगा दिया जाता है। एक बार और नोट में देख लेते हैं तद्भव शब्दों के साथ मूलावस्था मूल विशेषण ही और उत्तरावस्था में अधिक लगा दिया जाता है और उत्तमा अवस्था में सबसे कम शब्द लगा दिया जाता है। मूलावस्था में आता है अच्छी, उत्तरावस्था में है अधिक अच्छी और उत्तमा अवस्था में है सबसे अच्छी। मूलावस्था में है चतुर, उत्तरावस्था में आ जाएगा अधिक चतुर, जैसे हमने अभी पढ़ा था अधिक लगा दिया जाता है तो अधिक चतुर, और उत्तमावस्था में सबसे लगा दिया जाता है जैसे सबसे चतुर। अगला देख लेते हैं तत्सम में मूलावस्था के विशेषण का मूल रूप ही उत्तमावस्था में तर और उत्तमावस्था में तुम का प्रयोग करते हैं।